3 सदी पहले का एक राजा जिसकी तस्वीर 2023 में लहराई जाती है या सोशल मीडिया पर स्टेटस शेयर किए जाते हैं तो मसला कानून व्यवस्था का बन जाता है। पथराव होने लगता है, तोड़फोड़ होने लगती है, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। इस राजा के बरखश एक और राजा को खड़ा किया जाता है और मामला अस्मिता और पहचान का बन जाता है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहाँ पिछले कुछ दिनों में औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिस वजह से तोड़फोड़ और पथराव तक हो गया। लोगों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में औरंगजेब का गुणगान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आज हम आपकी मुलाकात उन लोगों से कराएंगे जो औरंगजेब को सबका बाप बता रहे हैं, या यूं कहे कि मुगल शासक औरंगजेब के मौत के लगभग 317 साल के बाद भी आज भी देश में औरंगजेब का एक फैन क्लब मौजूद है। औरंगजेब के बहुत बड़े समर्थक और हितैषी यहाँ मौजूद है। औरंगजेब के नाम का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले लोग हमारे देश में आज भी है। आजाद देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो औरंगजेब के समर्थन में बैनर, पोस्टर और तस्वीरें लहराते हैं और कहते हैं औरंगजेब सबका बाप है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदू संगठनों ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि इसी इलाके के कुछ मुस्लिम नाबालिग लड़कों ने औरंगजेब की तारीफ में अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए थे, जिसमें औरंगजेब की तारीफ में लिखी थी। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इस व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या लिखा था। उसमें लिखा था औरंगजेब सबका बाप। हालांकि आज हम इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन किसका बाप है और कौन किसकी औलाद है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कोल्हापुर में रहने वाले आम हिंदू परिवार भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। और आरोप है कि इस दौरान जब कुछ लोगों में झड़प हुई तो वहां तनाव इतना बढ़ गया कि ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिस वजह से पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में इसलिए शामिल हुए क्योंकि ये लोग उन नाबालिग लड़कों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस औरंगजेब की तारीफ में लिखा था कि औरंगजेब सबका बाप है। और इस दौरान नाबालिग मुस्लिम लड़कों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपशब्द लिखने का आरोप भी लगाया गया है। इन नाबालिगों के व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगा था उसमें औरंगजेब की तस्वीर के साथ लिखा था द ट्रू किंग ऑफ एवरी होम, यानी हर घर का असली राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक थे और औरंगजेब उनका समकक्ष था, जो मुगल शासक का उस जमाने में नेतृत्व करता था। कहने का अर्थ यही है कि ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर औरंगजेब को अपने पूर्वजों की याद आ जाती थी। बावजूद इसके आज महाराष्ट्र में 14-15 साल के लड़के औरंगजेब को सभी लोगों का बाप बता रहे हैं और खुद को औरंगजेब की औलाद बता रहे हैं और इसी वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हंगामा मच गया है। हालांकि बात यहां महाराष्ट्र के सिर्फ एक शहर की नहीं है। 5 जून को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक खास धर्म के लोगों ने एक धार्मिक जुलूस निकाला था और इस जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर उसके समर्थन में नारे लगाए गए थे। अब औरंगजेब को सबका बाप बताने वाले इन लोगों पर राजनीति शुरू हो चुकी है और दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात यह है कि इस राजनीति में सारी पार्टियां एकजुट नहीं है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि ये सब कुछ महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार की वजह से हुआ है, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो इस मामले की जांच कराएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में अचानक से औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई। 3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, तब मृत्यु से पहले उन्होंने जो शब्द कहे उन सभी शब्दों में तलवार जैसी धार थी और ये शब्द औरंगजेब को ललकार रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मृत्यु से पहले अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहा था कि उन्होंने जीवित रहते हुए जो सब कुछ किया, जो मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए जरूरी था, और उन्होंने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया कि उनके लोग और उनका धर्म हमेशा स्वतंत्र और मजबूत रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब ये लड़ाई उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को अकेले ही लड़नी होगी और ये रास्ता काफी कठिन और जहां उन्हें कई तरह के षड्यंत्रों का भी सामना करना होगा। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में मौजूद चिकित्सकों से पूछते हैं कि उनके पास अब कितना समय बचा है, लेकिन इस सवाल से चिकित्सक खामोश हो जाते हैं और इस खामोशी से छत्रपति शिवाजी महाराज समझ जाते हैं कि अब उनके पास बस कुछ ही क्षण बचा है, यानी आखिरी सांसें चल रही है और अब वो मृत्यु के काफी करीब है। इन्हीं आखिरी क्षणों में वो अपने पुत्र संभाजी महाराज से कहते हैं कि इस लड़ाई में हमेशा औरंगजेब से सावधान रहना। लेकिन आज का दुर्भाग्य देखिए कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के उसी महाराष्ट्र में, उसी भूमि पर क्रूर और कट्टर औरंगजेब को नायक बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है और उसको सबका बाप बताया जा रहा है, जिसकी कल्पना शायद कभी शिवाजी महाराज ने भी नहीं की होगी। लेकिन कड़वा सच यही है कि छत्रपति
शिवाजी महाराज का प्रताप इतना मजबूत था कि जब भी औरंगजेब का सामना छत्रपति शिवाजी महाराज से होता था तब उससे उसके पूर्वजों की याद आ जाती थी। औरंगजेब का जन्म वर्ष 1618 में उस समय के मालवा क्षेत्र में हुआ था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म वर्ष 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से 12 साल छोटे थे। औरंगजेब की ताजपोशी वर्ष 1658 में हुई थी। इस गद्दी के लिए उसने अपने भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवा दिया था। यहाँ तक कि अपने पिता शाहजहां को भी उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। यानी जो अपने भाई और पिता का ना हुआ हो वो किस प्रवृत्ति का होगा, आप खुद भी सोच सकते हैं। बावजूद इसके आज औरंगजेब हमारे देश में खास विचारधारा वाले लोगों के लिए एक योद्धा, बादशाह और सबका बाप बना हुआ है। राज्याभिषेक के 8 साल बाद जब 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में एक निमंत्रण पर आए, तब उनके तल्ख तेवर और आग उगलते हुए शब्दों ने औरंगजेब को इतना डरा दिया कि सबसे पहले औरंगजेब ने भरी सभा में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। इसके बाद 12 मई 1666 में उन्हें गिरफ्तार करके आगरा जेल में कैद कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल और उनके साहस से औरंगजेब अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए मौका मिलते ही उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को बंद करके रखा नहीं जा सकता था, जैसे बहते हुए सागर को। हुआ भी यही। दरअसल सिर्फ 3 महीने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा किले से निकलकर वापस महाराष्ट्र पहुंच गए और यहाँ उन्होंने खुद को अपने साम्राज्य का स्वतंत्र राजा घोषित करते हुए औरंगजेब को सीधे सीधे ललकारा था और कहा था कि जब तक उनकी सांसें चलेगी तब तक औरंगजेब डर डर के जिएगा। और ये बात सच भी साबित हुई। औरंगजेब ने अपने हजारों सैनिकों की मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके फिर से बंदी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन औरंगजेब इसमें कामयाब नहीं हो सका। बल्कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य अपने सीमाओं का विस्तार करता रहा। वर्ष 1680 में जब लंबी बीमारी के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तब औरंगजेब भी शिवाजी महाराज की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया था। उस समय औरंगजेब ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे। हालांकि औरंगजेब के सैनिक 19 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज का पीछा करते रहे, लेकिन इसके बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। इसका अर्थ यही है कि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कांपता था, लेकिन आज उसी औरंगजेब का फैन क्लब औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की अपनी भूमि पर। और ये वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की आलोचना और अपमान कर रहे हैं और औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आज औरंगजेब को औरंगजेब द ग्रेट बनाने की कोशिश हो रही है, और ये सब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हो रहा है। और हमारे देश में खास धर्म के लोग आज भी ये सोचते हैं क्योंकि औरंगजेब उनके धर्म से था, सिर्फ इसलिए उसकी तारीफ करते हैं। एक बार के लिए लोग यह भी नहीं सोचते कि औरंगजेब कितना क्रूर और कट्टर था, उसने भारत के लोगों पर कितना अत्याचार किया है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। लेकिन आज हैरानी वाली बात यह है कि भारत के इस अमृत काल में भी लोग औरंगजेब के नाम पर अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं। हालांकि इस तरह के लोगों की मानसिकता क्या है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर आप लोगों का इस पर क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।